हेलो एवरीवन। आज हम कंप्लीट करेंगे इलिस्ट्रेशन 13 to 15। लेट्स स्टार्ट विद इलिस्ट्रेशन 13। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 31 मार्च 2019। A club has 250 members, each paying an annual subscription of 1000 rupees. The recipient payment account for the year showed a sum of 2,65,000 received as subscriptions. The following additional information is this: subscription outstanding on 31st March 2018. तो ये प्रीवियस ईयर का हुआ ना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो फाइंड करना है, 2019 का तो फाइंड करना है, और गिवन किसका है 2018 का। रिसीव इन एडवांस लास्ट, ये करंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ और ये लास्ट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ। हमें फाइंड करना है आउटस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली बताया है कि सब्सक्रिप्शन बनता कितना है इस साल का। सी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। 250 मेंबर्स हैं, ईच मेंबर 1000 रुपीज़ देगा, तो इससे करंट ईयर सब्सक्रिप्शन पता चल जाएगा। दैट इज़ 2,50,000 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो होनी चाहिए। जब करंट ईयर में मेंबर्स टोटल 250 है, 1000 ईच वन का सब्सक्रिप्शन है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन 2,50,000 हुआ। क्वेश्चन में कितना गिवन है रिसीव हुआ 2,65,000। ये रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का बैलेंस है। अभी इसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें पता चलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, राइट। सो 2,65,000 अमाउंट है सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड। 2,65,000 रिसीव हुआ है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते होते हैं, माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग, या यू कैन राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st मार्च 2018। अमाउंट आ जाएगी 2,25,000 रुपीज़। जो लास्ट ये करंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ है, तो इसे क्या हम करेंगे, माइनस। यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2019। $1,95,000 एट द एंड। जो लास्ट ईयर में एडवांस में रिसीव हुआ था वो इसी ईयर के लिए तो रिसीव हुआ होगा, तो 12,000 रुपीज़ को ऐड करेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2018। सो सब्सक्रिप्शन जो इनकम साइड शो होना चाहिए 2,50,000। अभी हमारे पास जो अमाउंट है ये एडजस्ट करके 2,07,000। तो इसमें एक चीज़ अभी ऐड होगी, वो ऐड होगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st मार्च 2019। यानी कि करंट ईयर का यहाँ पे एक ऐसी अमाउंट ऐड होगी जिसे ऐड करने पर यहाँ क्या आ जाएगा 2,50,000। सो ऑब्वियसली इनका डिफरेंस दैट इज़
43,000 वो अमाउंट है जिसे ऐड करने पर आंसर हमारा 250 आ जाएगा. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 43,000. Illustration 14. Subscription received during the year ended 31st March 2016 by Royal Club was as under. ये सब जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये इस ईयर रिसीव हुआ है. टोटल 98,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो इस ईयर रिसीव हुआ है, बट इन दिस अमाउंट 3,000 जो रिसीव हुआ है दैट बिलोंग्स टू 2014 to 15 years. 93,000 belong to 2015 to 16 year, and 2,000 rupees belong to 2016 to 17 year. It means इस 98,000 रुपीज़ में से 93,000 रुपीज़ करंट ईयर से बिलोंग सब्सक्रिप्शन है जो रिसीव हुआ है. द क्लब हैज़ 500 members, each paying ₹200 as annual subscription. क्लब के 500 मेंबर है, हर मेंबर 200 रुपये पे करेगा. तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव होना चाहिए? 1 लाख, राइट. रिसीव कितना हुआ है? 93,000. तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? इट शोज़ कि करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो होगा 7,000 रुपीज़. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो सीधी सी बात है, उतना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आएगा जितने मेंबर्स हैं और जितना ईच मेंबर ने पे करना है. यानी इनकम साइड तो टोटल 1 लाख ही दिखाना है. उसमें से 93,000 जो रिसीव हो चुके हैं, 7,000 जो रिसीव होने बाकी है, यानी कि जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है. ऑल्सो अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 एंड रेलिवेंट डाटा इन बैलेंस शीट एज एट 31st March 2015 एंड 2016. आपको 2 बैलेंस शीट बनानी है, प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की भी. उसमें भी अमाउंट शो करना है. इस क्वेश्चन में 3 अकाउंट्स बनेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और 2 स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट 2015 तक की और बैलेंस शीट 2016 तक की. ओके, तो इनकम साइड टोटल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो कितना आने वाला है? 1 लाख. वी नो 500 मेंबर है, 200 ईच, है ना. सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है करंट ईयर का? 93,000. और इसमें क्या ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग एज फॉर द ईयर, क्योंकि जो ये 7,000 रुपीज़ है ना, देखो इनका गैप, ये ओनली एंड ओनली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है. तो यहाँ आएगा फॉर द ईयर 2015 to 2016. ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसे करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी तो दिखाना है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ क्या होगा? इनकम होगी, क्योंकि ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो अब तक एनपीओ को मिल जाना चाहिए था बट अब तक मिला नहीं है. तो करंट ईयर का जो है, पहले तो 2 होंगे, पिछले साल का भी देखना पड़ेगा. सी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2015. 31st March 2015 को भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था बुक में, कितने का? 8,000. बट इस ईयर पिछले साल का कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, दैट इज़ 3,000 रुपीज़ का रिसीव हो गया था. 8,000 का 3,000 रिसीव हो गया. तो 2014 to 2015 का आज भी 5,000 रुपीज़ क्या है? आउटस्टैंडिंग है. और अभी हमने करंट ईयर का निकाला, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है? 7,000. तो टोटल कितना आउटस्टैंडिंग हुआ? 12,000 रुपीज़. ओके. और जो ये 2,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है, रिसीव इस ईयर हुआ ये सब अमाउंट, बट ये रिसीव किस ईयर के लिए हुआ है? 2016 to 17 के लिए. मतलब ये क्या हो गया? एडवांस में रिसीव हुआ. तो एडवांस में जो रिसीव होता है वो क्या होता है? बर्डन. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपीज़. इस तरीके से इन्हें पोस्ट किया जाएगा. दिस वन इज़ इलस्ट्रेशन 15. यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है. करंट ईयर है 2015 to 16 और करंट ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन 1,01,500 का रिसीव हुआ है. इसमें से 3,000 रुपीज़ 2014 to 15 को बिलोंग करता है.
करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 96,000 रिसीव हुआ है और एडवांस में जो रिसीव हुआ है 2,500 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है। टोटल सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015 2,800। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, दोनों इन्फॉर्मेशन एज ऑन की गिवन है, बट यहाँ पर एज ऑन का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम 96,000 रुपीज़ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अमाउंट लेते हो 1,01,500 की टोटल इतना रिसीव हुआ, फिर तो इन सब के एडजस्टमेंट करेंगे। जब हम ऑलरेडी वो अमाउंट ले रहे हैं जो करंट ईयर से बिलोंग्ड है और करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन है, तो 96,000 से अमाउंट शुरू कर रहे हैं, तो इसमें बस एक ही चीज़ ऐड करनी है, वो ये करना है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। लास्ट ईयर तक आउटस्टैंडिंग 5,000 था, उसमें से कितना रिकवर हो चुका? 3,000। सी 96,000 रुपीज़ किस ईयर से बिलोंग्ड है? 2015 to 16 से, राइट? इस ईयर से बिलोंग करता है। अब हमें ये देखना है कि इस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, वो फाइंड करना है, क्योंकि इस ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे तो करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन निकल आएगा। तो अब देखो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग कैसे फाइंड करेंगे। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था? 5,000 रुपीज़, राइट? और लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग मिल गया? 3,000 रुपीज़। आज भी पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग है? 2,000 रुपीज़। अब तक टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है? 12,000। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अगर ये टोटल वर्ड ना भी लिखा होता तब भी ये टोटल ही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? एज ऑन। जब एज ऑन लिखा है तो मतलब 2016 तक टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, चाहे उसमें 2015 का इंक्लूड हो, 2014 का इंक्लूड हो सकता है, 2013 का इंक्लूड हो सकता है। तो इसमें ये 2,000 रुपीज़ भी इंक्लूडेड होंगे जो अब तक आउटस्टैंडिंग है। टोटल 12,000 है, 2,000 का अब भी पेंडिंग है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी कि 2015 to 2016 का। दैट इज़ वाई 96,000 में 10,000 को ऐड किया जाएगा और एंड में जो हमें लास्ट ईयर एडवांस में रिसीव हुआ था उसे क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। जो लास्ट ईयर रिसीव हुआ था वो इस ईयर के लिए रिसीव हुआ था, इसे ऐड बैक कर देंगे। अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि ये सब एज ऑन है तो हम इन सब को इफेक्ट क्यों नहीं दिखा रहे, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 1,01,500 अमाउंट लो और फिर इन सब का इफ़ेक्ट एज इट इज़ दिखा दो। प्लस में इसका इफ़ेक्ट दिखाना मत भूलना, क्योंकि ये रिसीव इन एडवांस है, रिसीव इन एडवांस इन 2016। ये 2016 में एडवांस रिसीव हुआ है। तो चारों डेटा है आपके पास, यूज़ दिस डाटा एंड इसे ओल्ड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था। तो अब तक हमने बात की है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की और उस सब्सक्रिप्शन की जो एडवांस में रिसीव हो जाता है ना। बिकॉज सब्सक्रिप्शन तो आपके इनकम का सोर्स है, इसलिए जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है उसे एसेट कंसीडर किया जाता है और जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में रिसीव हो जाता है वो लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है। बट इफ़ यू रिमेंबर 11th क्लास में हमने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो पढ़ा था वो एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग पढ़ा था, लाइक प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, राइट। तो एक्सपेंसेस के केस में किस तरीके से आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को ट्रीट किया जाएगा आज हम वो भी समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सपेंसेस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस को या इनकम को कंसीडर करता है। और हमारे पास जहाँ से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करता। वो तो बस ये दिखाता है कि कितने एक्सपेंसेस में पे किए और कितने इनकम के रिसीव हुए। जैसे कि वो सब्सक्रिप्शन के सीधे दिखा देता था ना कितना रिसीव हुआ, हमें एडजस्टमेंट करनी होती थी। उसी तरीके से एक्सपेंसेस के केस में भी हमें एडजस्टमेंट करनी होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। जितना भी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है या फिर आप कह सकते हो एट द एंड ऑफ ईयर है, उसे ऐड किया जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस नॉट इनकम, क्योंकि बताया जैसे सब्सक्रिप्शन इनकम था तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता था। इनकम के केस में अलग रूल होते हैं बट और एक्सपेंसेस के केस में अलग रहेंगे। आपको मेन थिंग कंसिडर ये करनी है, ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, ये आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। मतलब ये वो रेंट है जिसकी आप सर्विस ले चुके हो, जिसको आप यूज़ कर चुके हो बट अभी तक रेंट नहीं पे किया, तो ये क्या होगी, लाइबिलिटी। और जबकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता था, इनकम। हाउएवर दोनों को ऐड किया जाता था क्योंकि दोनों ही आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के हैं। और लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसे क्या कर दिया जाएगा, माइनस। एंड इन केस ऑफ प्रीपेड का मतलब है एडवांस में पे कर देना। अगर आपने करंट ईयर में कुछ एडवांस पे कर दिया, लेट्स से इस साल आपने 20,000 रेंट पे कर दिया, जिसमें से 5,000 अगले साल का है, इस साल का तो 15 ही था, तो जो आपने करंट ईयर में 20 पे किया उसमें से 5 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और जो आपने पिछले साल एडवांस में पे किया था वो इस साल क्या करोगे, उस एक्सपेंस में ऐड कर दोगे। लेट्स से जब 2020 से 21 का सेशन आएगा तो जो 5,000 तुमने यहाँ पर माइनस की है उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2020 टू 2021 इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करके दिखाया जाएगा। हाउएवर अभी बस थियोरेटिकली इतना ही समझ लो, क्योंकि कल से जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो उनमें ये कैसे यूज़ होगा वो समझ आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना कि आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उनमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उनमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर के तो ऐड किए जाते हैं और लास्ट ईयर के माइनस किए जाते हैं। और प्रीपेड के केस में लास्ट ईयर के ऐड किए जाते हैं और करंट ईयर के माइनस किए जाते हैं। ये ट्रीटमेंट वैसे तो सब्सक्रिप्शन के जैसे ही है, बस बैलेंस शीट में अलग इफेक्ट रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। एज अ होमवर्क you have to complete 13 to 15 practical question. In case of any doubt you can contact me. Thank you.